5 मार्च। क्या वह सचमुच मेरा प्रभु है? प्रेरितों 20:24। अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूरा करूं। सच्चा आनंद कामयाबी के साथ उस काम को पूरा करने से नहीं मिलता जिसे मैंने खुद चुना है, बल्कि उस खास मकसद के पूरा होने से मिलता है जिसके लिए मैं रचा गया और मेरा नया जन्म हुआ है। जिस आनंद को हमारे प्रभु ने महसूस किया था वह उस काम को पूरा करने में से आया था जिसे करने के लिए पिता ने उसे भेजा था। और वह हमसे कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। क्या आपने प्रभु से कोई सेवकाई पाई है? अगर ऐसा है तो आपको उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। अपना जीवन सिर्फ उस सेवा को पूरा करने के लिए ही मूल्यवान जानना चाहिए, यह जानते हुए कि आपने वही किया है जो यीशु ने आपको करने के लिए भेजा था। जरा सोचिए कि जब वह आपसे कहेगा तो आपके लिए यह सुनना कितना संतोषजनक होगा। शाबाश, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हम सभी को जिंदगी में अपनी एक जगह बनानी होती है और आत्मिक तौर पर वह जगह हम तब पाते हैं जब हमें यीशु से सेवकाई मिल जाती है। उस सेवा को पूरा करने के लिए हमें यीशु के साथ एक नज़दीकी संगति रखना और उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता से बढ़कर जानना जरूरी होता है। प्रेरितों 9:16 के जबरदस्त धक्के को पूरी तरह महसूस करने की तैयारी रखें और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख सहना पड़ेगा। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो मेरी भेड़ों को चरा। हम उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? इसमें वह हमारे सामने कोई चुनाव नहीं रख रहा है। वह उसके द्वारा दिए काम के प्रति पूरी वफादारी की मांग कर रहा है, उन बातों के प्रति पूरी विश्वास योग्यता जिन्हें हमने परमेश्वर के बहुत नज़दीक जाकर जान लिया है। अगर आपने प्रभु यीशु से सेवकाई पाई है तो आप जान लेंगे कि सेवकाई की ज़रूरत और उसकी बुलाहट एक ही बात नहीं है। ज़रूरत तो बुलाहट को काम पर लगाने का मौका है, लेकिन बुलाहट उस सेवकाई के प्रति विश्वास योग्य रहने की है जो आपको उसके साथ सच्ची सहभागिता के समय में दी गई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके लिए बहुत सी अलग अलग सेवकाइयाँ रख दी गई हैं। इसका मतलब यही है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है आप उसके प्रति संवेदनशील रहें, जिसमें ऐसी ज़रूरत भी होगी कि दूसरे क्षेत्रों में सेवकाई की मांग को आप अनदेखा कर दें।